ठंडी हवाएं और गहरा सन्नाटा हिमालय की चोटियों को घेर रहे हैं। महादेव अपनी अंतर्यामी शक्तियों में लीन है, समाधि में बैठे हैं। आकाश और धरती का हर तत्व उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहा है। एक तप्त भैरव तांडव संगीत के बीच एक आवाज उनके अंतर्मन को व्याकुल कर रही है। पिछले काल का एक प्रतिबिंब उनके मन के भीतर उभरता है, एक काली शक्ति जो न देव है न राक्षस, बल्कि एक छिपी हुई ऊर्जा है जो किसी गुप्त स्थान पर विकसित हो रही थी। महादेव की आंखों में चिंता दिखाई देती है। महादेव धीरे से कहते हैं, यह शक्ति, यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, यह तो खुद काल और विनाश का प्रतीक है। हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा। देवता सभी चिंतित हैं। इंद्रदेव, अग्निदेव और ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर महादेव के पास आते हैं। इंद्रदेव, महादेव, एक अज्ञात शक्ति से देवलोक का संपूर्ण प्रदेश कांप उठा है। उसने अपने कदम पृथ्वी के वीर भूमि पर रख दिए हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि यह शक्ति किसकी है और इसका उद्देश्य क्या है। महादेव, यह जो शक्ति है उसका ज्ञान स्वर्ग में भी नहीं है, क्योंकि यह न स्वर्ग की है और न ही पाताल की। कालचक्र के परिवेश में जो छिपी हुई शक्ति थी वह प्रकट हो रही है। महादेव इंद्र और अन्य देवताओं को आदेश देते हैं कि वे पृथ्वी और आकाश में उस शक्ति का सुराग ढूंढें। महादेव के दर्शन के अनुसार एक प्राचीन पुस्तक में उस कालचक्र का जिक्र था जो धरती के एक गुप्त भाग में छिपा हुआ था। ब्रह्मा जी, एक समय था जब असुर और देवता के बीच युद्ध हुआ था। तब एक ऐसा कालचक्र प्रकट हुआ जो किसी को अमरता प्रदान कर सकता था, लेकिन उस शक्ति को पाने का मंत्र अब किसी को याद नहीं और वह स्थान भी अब छिपा है। महादेव, हमें इस कालचक्र का रहस्य पाना ही होगा, क्योंकि अगर वह शक्ति किसी बुरी शक्ति के हाथों में चली गई तो संहार निश्चित है। महादेव और देवता उस गुफा में प्रवेश करते हैं जहां शक्ति का स्रोत था। यह गुफा एक ऐसे स्थल पर स्थित थी जहां प्राचीन काल के खाशी तपस्या में लीन रहते थे। गुफा के अंदर घना अंधेरा था और हवाएं ऐसी सीटी बजा रही थीं जैसे कोई आत्मा पुकार रही हो। एक शी का प्रतीक महादेव के समक्ष प्रकट होता है। शी का प्रतीक महादेव, यह आसान यात्रा नहीं है। जो कालचक्र का रहस्य जानना चाहता है उसके लिए बहुत कठिन परीक्षा है। महादेव, हमें इस कालचक्र का रहस्य प्रकट करना ही होगा। गुफा के अंत में एक प्रचंड प्रकाश और एक कालचक्र का चित्र उभरता है। कालचक्र के सामने एक प्रश्न लिखा होता है जो मन को बेचैन कर देने वाला है। प्रश्न, जो भी इस अमरत्व का ज्ञान चाहता है उसे समय के नियम तोड़ने की शक्ति होनी चाहिए। क्या तुम समय को रोक सकते हो? महादेव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और समय के चक्र को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन समय रुकता नहीं और एक भयानक आवाज गुफा में गूंजती है। आवाज, तुम यहां तक पहुंचे हो, लेकिन क्या तुम इसके योग्य हो? क्या तुम में इतनी शक्ति है कि तुम इसका उपयोग कर सक? महादेव को एक आभा का अनुभव होता है जो उन्हें संकेत देती है कि यह शक्ति अमरत्व का राज खुद में छिपाए हुए है। उसका सही उपयोग और आत्मा की शुद्धता ही उसका अंतिम लक्ष्य है। महादेव एक वचन करते हैं, मैं इस शक्ति का उपयोग सिर्फ सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ही करूंगा। यह कालचक्र, इसकी असली शक्ति उस व्यक्ति को प्रदान होती है जो निष्कपट और पवित्र है। एक आकाशवाणी होती है, महादेव, तुमने सत्य और धर्म का मार्ग चुना, यह शक्ति तुम्हारे साथ है। कालचक्र का ज्ञान महादेव को प्रकट होता है और वह शक्ति अब उनके अंतर्मन में समाहित हो जाती है। कालचक्र की शक्ति के साथ महादेव ने उस अज्ञात शक्ति को पराजित कर दिया। धरती पर फिर से शांति और संतुलन स्थापित हो गया। देवताओं ने महादेव की जय जयकार की और उनका आभार प्रकट किया।